तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में, और साथ ही साथ सुपर 30 इंग्लिश स्टडी सेंटर की ओर से भी आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आगे बढ़ने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जहाँ तक मैं पढ़ाया था आप लोगों को क्लास में, वहाँ के बाद मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया था। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउजेटिव वर्ब। तो काउजेटिव वर्ब देखिए, आपको समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउजेटिव वर्ब। अगर कोई पूछे कि काउजेटिव वर्ब होता क्या है, समझने वाली बात। ऐसे अगर देखा जाए तो काउजेटिव के मतलब होता है प्रेरणार्थक, या ये कहिए कि प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देने वाला जो है ना, ये क्रिया कहलाता है। प्रेरणा देने वाला ये क्रिया है। पहले समझिए इसको कि प्रेरणार्थक किस प्रकार के होता है, कैसे वर्ब्स रहेंगे तो हम उसको प्रेरणार्थक कहेंगे, प्रेरणा देने का काम होगा। तो देखिए इसमें आपको समझना है काउजेटिव में होता क्या है कि जो भी काम उस सेंटेंस में होगा तो वो आदमी खुद नहीं करेगा, वो काम कोई और करेगा। जैसे बात को समझिए, अगर कोई काम सब्जेक्ट जो है या जो आदमी बोलने वाला है वो खुद न करके किसी और से करवाता है वो काम को, तो उसको हम लोग काउजेटिव कहते हैं। आगे हम समझाएंगे आपको। जैसे कि देखिए हम 3 सेंटेंस यहाँ लिखे हैं, आपको समझना है। जैसे मैं हंसता हूँ, समझिए बाबू, पहले ध्यान समझिए आप लोग। मैं हंसता हूँ, तो मैं हंसता हूँ यानी कि आप समझिए कि मान लिया जाए कि कोई एक व्यक्ति है ना, और देखिए एक और व्यक्ति है, ये ए है, ये बी है, और चलिए एक और व्यक्ति को मैं जिक्र कर लेता हूं, वो व्यक्ति आपका होगा सी। ध्यान समझिएगा बाबू, हम काउजेटिव बता रहे हैं और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से भी आपका फाइनल एग्जाम में ट्रांसलेशन पूछता है। ठीक, तो हम ये 3 सेंटेंसेस क्यों लिखे हैं, तो आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउजेटिव जो वर्ब आ रहा है क्या होता है काउजेटिव वर्ब। तो देखिए बाबू, जैसे अगर ये आदमी कहे इसको से, ए बोलता है बी से कि मैं हंसता हूं, ए बोलता है बी से कि मैं हंसता हूं, तो आप सोचिए कि हंसने का काम कौन कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हंसने का काम खुद ए कर रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे, इसमें जो वर्ब आएगा उसको हम काउजेटिव नहीं कहेंगे बाबू, उसको हम काउजेटिव नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आदमी तो ये खुद काम कर रहा है। जो काम सब्जेक्ट अगर खुद से करे तो वैसे सेंटेंसेज में जो वर्ब्स आएंगे उसको हम काउजेटिव नहीं कह सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए मैं हंसता हूं, तो मैं हंसता हूं, सोचिए ये हंसने का काम कौन कर रहा है, जो बोल रहा है वही ना हंस रहा है, तो इसको हम काउजेटिव नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये तो फिर बात रहा कि बनेगा कैसे, तो ये सिंपल सेंटेंस में बन जाएगा बाबू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल है उस पर बन जाएगा। मैं हंसता हूं, आप इसको डायरेक्ट बनाइए कि आई लाफ। आपको पता है हम पढ़ा दिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि V1 या V5 लगता है, आई के साथ हमेशा V1 लगता है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। तो इस सेंटेंस में पूछा जाए कि काउजेटिव वर्ब आया, तो आप सीधा बोलिए बाबू कि काउजेटिव वर्ब इसमें नहीं आया। क्यों? क्योंकि काउजेटिव हम जान रहे हैं कि हंसना, ये तीनों सेंटेंसेज में हंसना जो है ये आ रहा है, लेकिन काउजेटिव ऊपर वाला में ये वर्ब जो है काउजेटिव नहीं कहलाएगा, क्योंकि हंसने का काम खुद सब्जेक्ट कर रहा है ना। जैसे देखिए आई लाफ, मैं हंसता हूं, मान लीजिए रहे कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो पूछा जाए कि इसमें जो पढ़ाना है ये काउजेटिव वर्ब हो गया। काउजेटिव वर्ब ऐसा नहीं कि काउजेटिव वर्ब अलग से आता है, यही सब वर्ब को काउजेटिव बना दिया जाता है, उस सेंटेंस के अनुसार बना दिया जाता है।
कि अगर जो काम हो रहा है अगर सब्जेक्ट खुद करता है तो काउजेटिव ना कहलाएगा, लेकिन यही चीज को पढ़ाने का काम ऐसा नहीं कि काउजेटिव वर्ब अलग से निर्माण उसका हुआ है कि मतलब अलग आपको रटना पड़ेगा कि ये सब वर्ब जो है काउजेटिव है, ऐसा नहीं है बाबू। जो वर्ब हम लोग मेन वर्ब जनरली पढ़ते हैं वही सब काउजेटिव बन जाता है। वो निर्भर करता है सेंटेंस पर कि कौन सेंटेंस क्या कह रहा है। जो सेंटेंस जैसा कहेगा, काउजेटिव जैसा अगर सेंटेंस का निर्माण है तो फिर उसमें जो वर्ब्स आएंगे वो काउजेटिव कहलाएंगे। जैसे देखिए मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ इसमें पूछा जाए कि पढ़ाना को हम काउजेटिव वर्ब कह सकते हैं, तो आप सीधा बोलिए कि नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाने का काम खुद मैं करता हूँ, तो यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको काउजेटिव कहना उचित नहीं होगा। तब फिर बात रहा कि काउजेटिव कहलाएगा कैसे। तो काउजेटिव कहलाएगा बाबू जैसे रहेगा कि मैं बच्चों को पढ़वाता हूँ। देखिए बाबू, मैं बच्चों को पढ़वाता हूँ। अब आपको दिमाग में आना चाहिए ये बात कि मैं बच्चों को पढ़वाता हूँ। देखिए पढ़वाता लगल है, पढ़वाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़वाता हूँ। तो आप समझिए कि जो बच्चा पढ़ेगा वो किसको से पढ़ेगा, मैं से पढ़ेगा कि कोई और आदमी होगा उसको से आप पढ़ेगा, थर्ड पर्सन वाला व्यक्ति से। तो आप समझ सकते हैं कि लिखा हुआ मैं बच्चों को पढ़वाता हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़वाता हूँ मतलब मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता, पढ़ाने का काम कोई और करता है। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम न करके किसी अन्य व्यक्ति से अगर करवाता है तो ऐसे सेंटेंसेज में जो वर्ब्स आएंगे उनको हम काउजेटिव वर्ब्स कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए बाबू, इसको एक बार फिर से समझ लिया जाए। मैं हंसता हूँ, इसमें ही जो हंसना आया इसको काउजेटिव वर्ब नहीं कह सकते, ये तो मेन वर्ब हो गया। और मेन वर्ब में आप सीधा कहिए कि सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायता से बन जाएगा। मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ मतलब हंसने का काम खुद मैं करता हूँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हंसना जो है काउजेटिव वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन फिर नीचे वाला सेंटेंस में आइए, नीचे वाला सेंटेंस में आइए, मैं उसे हंसाता हूँ। देखिए बाबू, मैं उसे हंसाता हूँ। अब आप देखिए तो मैं उसे हंसाता हूं, तो मैं उसे हंसाता हूं, सोचिए ई कह रहा है कि मैं उसे हंसाता हूं, मैं उसे हंसाता हूं। तो मैं उसे हंसाता हूं, इसको भी छोड़ दीजिए, मैं उसे हंसाता हूं। तो आप सोचिए कि हंसाता हूं तो ये जो हंसने का काम होगा, हंसने का जो काम होगा वो कौन करेगा? ये जो आदमी बोल रहा है ये करेगा कि हंसने का काम ये वाला आदमी करेगा, सी। तो आप कह सकते हैं कि हंसने का काम अभी नहीं करेगा, ऊपर वाला में खुद यही हंस रहा था, माने हंसने का जो काम हो रहा था खुद ही कर रहा था। लेकिन अगला सेंटेंस जो है ई वाला जो कह रहा है कि मैं उसे हंसाता हूं, तो हंसाता हूं भले ही मैं कमेंट करता हूं, लेकिन जो हंसने की काम है वो मैं नहीं करता, देखिए ये करता है। तो इस सेंटेंस में जो ये हंसने वाला जो वर्ब आया लाफ, इसको हम लोग कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे काउजेटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है ये खुद काम को नहीं कर रहा है, बल्कि जो काम हो रहा है उसको कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है। जैसे कि हंसने का काम ये खुद नहीं कर रहा है, ये हंस रहा है, भले ही कमेंट किया होगा तो ये हंसेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम ऐसे सेंटेंसेज में जो वर्ब्स आएंगे, ऐसे वर्ब्स को हम बोलेंगे बाबू कि काउजेटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होंगे इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होगा। जैसे एगो तो मैं उसे हंसाता हूं, और एक और देखिए मैं उसे हंसवाता हूं। अब देखिए बाबू, एकरा में 3 गो व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया और इसमें 2 गो व्यक्ति इन्वॉल्व था और इसमें अकेला इन्वॉल्व था। तो अकेला रहे, काम को खुद करे, तो उस सेंटेंस में काउजेटिव वर्ब नहीं रहेगा। वर्ब तीनों में मान लीजिए सेम है, हंसता माने हंसने ही का भाव प्रकट हो रहा है, लेकिन खुद से करेगा काम को तो काउजेटिव नहीं कहलाएगा, वो सीधा जिस टेंस पर रहेगा उस टेंस के अनुसार बन जाएगा। लेकिन जो काम होगा ये सब्जेक्ट खुद न करके ये काम को कोई और करता है ना, लेकिन जड़ उसका यही रहेगा। जैसे रहेगा कि मैं उसे हंसाता हूं, तो हंसाता हूं मैंने कमेंट किया तो वो हंसा। तो ऐसी परिस्थिति में काम जो करेगा अगला व्यक्ति, तो इसको हम लोग काउजेटिव कहेंगे। इसमें 2 व्यक्ति इन्वॉल्व रहेगा और ये देखिए 3 गो व्यक्ति वाला भी होता है बाबू कि मैं उसे हंसवाता हूं। तो मैं उसे हंसवाता हूं मतलब कि ए, बी और सी 3 गो व्यक्ति हैं। तो 3 गो व्यक्ति हैं बाबू, ई कह रहा है इसको से कि मैं सी के बारे में कि मैं उसे हंसवाता हूं।
तो मैं उसे हंसवाता हूं मतलब क्या कि मैं उसे हंसवाता हूं, मैं खुद कमेंट नहीं करता हूं, कमेंट कोई अन्य व्यक्ति करता होगा, मान लीजिए ई करता होगा। अब ई आदमी इसको हंसाता है, तो इसका जो है ई बोल रहा है बात को, मैं उसे हंसवाता हूं, माने इसको जो हंसाने का काम कर रहा है वो कोई अन्य व्यक्ति होगा, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं मैं ही हंसवाता हूं, मैं ही इसको बोलता हूं कि तुम कुछ कमेंट करो ताकि ये हंसेगा। तो आप समझिए कि जब अकेला व्यक्ति रहेगा उसमें कॉजेटिव वर्ब नहीं कहलाएगा। जब दो व्यक्ति होगा और काम दूसरा व्यक्ति करेगा, बोलने वाला व्यक्ति काम ना करेगा, वो कॉजेटिव वर्ब कहलाएगा, उसमें जो वर्ब आएगा वो वाला। और दो गो उसमें व्यक्ति शामिल रहेगा, लेकिन कॉजेटिव वर्ब तीन व्यक्तियों को शामिल होने पर भी कॉजेटिव वर्ब कहलाएगा। मतलब कॉजेटिव वर्ब जो है वो दो व्यक्तियों या तीन व्यक्तियों को इन्वॉल्व करके रखेगा। इतना आपको ध्यान में रखना है बाबू, तीन व्यक्तियों को या दो व्यक्तियों को इन्वॉल्व करके रखेगा। तो चलिए अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए, हम सेंटेंस लिख रहे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि बताया जाए कि कॉजेटिव वर्ब है या नहीं है सेंटेंस में। जैसे देखिए बाबू, राम रोता है, ध्यान दिया जाए, राम रोता है। इसमें अगर हम आपसे पूछें कि जो रोना है वो क्या है, आप कमेंट करके भी हमको बताइएगा कि यहाँ पर जो रोता है, जो रोना जो वर्ब आया, क्या ये कॉजेटिव वर्ब है? तो बाबू कॉजेटिव वर्ब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कह रहा है कि राम रोता है, तो राम रोता है, सोचिए तो रोने का काम कौन करता है? राम। तो ये तो सब्जेक्ट ही खुद हो गया, रोने का काम इसमें एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है। आप ये समझिए कि एक व्यक्ति इन्वॉल्व रहेगा और काम खुद वही करेगा, तो ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब्स आएंगे उसको हम कॉजेटिव नहीं कह सकते हैं। फिर देखिए बाबू, ऐसे रहेगा कि राम श्याम को रुलाता है, राम श्याम को रुलाता है। देखिए बाबू, राम श्याम को रुलाता है। चलिए अब बताइए, राम श्याम को रुलाता है, तो अब बताइए ये जो रुलाना जो है, मतलब ये जो रोने का काम करेगा वो कौन करेगा? राम करेगा कि श्याम करेगा? तो आप कह सकते हैं कि नहीं, राम नहीं करेगा, भले ही राम इसका जड़ रहेगा ना, यही कुछ वैसा बात है ना कहेगा ताकि ये आदमी जो है रोना शुरू कर देगा। तो लेकिन ई नहीं रोवेगा, ऊपर वाला में राम खुद रो रहा है, तो ई कॉजेटिव वर्ब नहीं कहलाया। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस में देखिए, राम श्याम को रुलाता है, तो राम कुछ वैसा बात बोला, जड़ यही है, लेकिन रोने का काम कौन कर रहा है बाबू? श्याम। तो ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब आया इसको हम लोग बोलेंगे बाबू कॉजेटिव वर्ब कहेंगे। क्या बोलेंगे? कॉजेटिव वर्ब। और इसमें देखिए बाबू कितने व्यक्ति सम्मिलित हैं? दो गो, दो व्यक्ति इन्वॉल्व है इसमें, और तीन व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो सकता है कॉजेटिव वर्ब वाला सेंटेंस में। कैसे? जैसे रहेगा कि राम श्याम को रुलवाता है। पहले इसको समझ लीजिए, कॉजेटिव को अच्छा समझिए ताकि मैं आगे जब बताऊं तो आपको कोई दिक्कत न हो। देखिए बाबू, राम श्याम को रुलवाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें तीन व्यक्ति होगा, राम श्याम। राम श्याम को रुलवाता है, रुलवाता है मतलब अब राम कुछ कह के श्याम को नहीं रुला रहा है, एक और व्यक्ति होगा, कोई थर्ड पर्सन होगा, अगला कोई व्यक्ति होगा जो इसको कुछ कहेगा, तब जाकर के श्याम रोएगा, लेकिन इसका भी जड़ राम ही होगा। तो तीन व्यक्ति शामिल हुआ, तीन व्यक्तियों को शामिल होने में जो वर्ब्स आएंगे वैसे वर्ब्स को हम बोलेंगे बाबू कॉजेटिव वर्ब, और दो व्यक्ति को भी शामिल होने में जो वर्ब्स आएंगे उसको भी हम लोग बोलेंगे कॉजेटिव वर्ब। और अकेला अगर कोई व्यक्ति रहे, चाहे वो नाउन हो या प्रनाउन हो, अकेला जब रहेगा तो और काम को खुद करेगा, तो वैसे सेंटेंस में बाबू उसको हम कॉजेटिव वर्ब नहीं कह सकते। ठीक है, अब देखिए ये बनेगा कैसे। तो हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताए हैं ना, राम रोता है, तो ये कैसे बन जाएगा बाबू? राम वीप में एस लगा देना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 चलता है, ये आप लोग को पता है, मैं क्लास में बताया हूँ आप लोग को। राम रोता है, चलिए राम वीप्स,
यहाँ देखिए बाबू, राम श्याम को रुलाता है, तो क्या जो नियम से ये बना वैसे ही ये भी बनेगा? तो नहीं, जब वैसा ही बनता तो फिर इसका काउजेटिव नाम क्यों रखा जाता, काउजेटिव सेंटेंस वाला, काउजेटिव वर्ब वाला सेंटेंस क्यों कहा जाता? तो इसको बनाने का तरीका है बाबू, मेक या मेक्स लग जाता है। जब दो व्यक्ति रहेगा तो मेक, आगे हम बताएंगे, अभी तो हम काउजेटिव समझा रहे हैं कि आप लोग समझे उसको। तो ई अगर हो जाएगा, इसको अगर हम बात करें राम श्याम को रुलाता है, तो राम मेक्स, देखिए बाबू मेक्स अलगे से आ जाएगा, राम मेक्स, इसके बाद श्याम, और अंत में दे देना है बाबू V1। देखिए मेक और मेक्स की सहायता से बनेगा जो सेंटेंस काउजेटिव वर्ब वाला सेंटेंस होगा। इसको कैसे बनाएंगे? राम श्याम को रुलवाता है, इसमें तीन व्यक्ति इन्वॉल्व है, एगो राम है, एगो श्याम है, और एक और है जो रुलाने वाला है। राम भी यहाँ नहीं रुला रहा है श्याम को रुलाने वाला कोई और है, लेकिन राम ही जो है ना वो अगला व्यक्ति को कह रहा है श्याम को रुलाने के लिए। यहाँ पर तीन व्यक्ति इन्वॉल्व है, ठीक है। अब देखिए बाबू, तो ई कैसे बनेगा? तो इसको बनाने के लिए गेट का प्रयोग किया जाता है। ये वाला जो सेंटेंस आप देख रहे हैं जिसमें तीन व्यक्ति इन्वॉल्व रहेगा, इसमें इसको बनाने के लिए गेट का सहारा लेना पड़ता है बाबू। तो ई बनेगा, आपको हम बता दें आपको कि राम गेट, गेट में से लगेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राम गेट्स, इसके बाद आपको लिख देना है क्या चीज? श्याम, और अंत में दे देना है बाबू V3, विप है ना तो वेप्ट हो जाएगा, वेप्ट। इस तरह से बन जाएगा। तो ये तो अभी हम आपको बेसिक चीज़ बता रहे हैं, बाकी फिर सारा चीज़ स्ट्रक्चर सबका मैं बताऊंगा। इसके बाद आगे जो है इसके बाद इस पर हम ट्रांसलेशन दूंगा। अभी सिर्फ हम ये समझा रहे थे कि काउजेटिव वर्ब को आप कैसे समझें। तो हम उम्मीद करते हैं कि काउजेटिव वर्ब को समझने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। काउजेटिव वर्ब बस याद रखिए कि अकेला रहेगा सब्जेक्ट, काम को खुद करेगा, अकेला रहेगा एक व्यक्ति, तो उसमें जो वर्ब आएगा उसको काउजेटिव नहीं कह सकते हैं। जब दो व्यक्ति आएंगे और काम जो ओकरा में होगा खुद सब्जेक्ट न करेगा, उस काम को करने वाला कोई और होगा, तो ऐसी परिस्थिति में उसमें काउजेटिव वर्ब होगा। और तीन व्यक्तियों को रहने पर भी उसमें जो वर्ब्स आएंगे उसको हम लोग काउजेटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। काउजेटिव के मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रेरणार्थक क्रिया होता है। काउजेटिव वर्ब का मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया, जो प्रेरणा देता हो, चाहे वो कुछ काम करने की प्रेरणा हो, अच्छा काम करने की प्रेरणा हो या बुरा काम करने की प्रेरणा हो, तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, यानी कि काउजेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट में करके बताना है, हम 3-4 सेंटेंस लिख रहे हैं, 4-5 सेंटेंस, उसमें आपको बताना है कि कौन कौन सेंटेंस में काउजेटिव वर्ब आया है, ठीक है। इसके बाद आप लोग हमको बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग जो हैं अच्छा से समझ गए काउजेटिव वर्ब किस किस सेंटेंस में हो सकता है। तो आपको बताना है वह सोता है, दूसरा वे लोग अपना कार मरम्मत करवाते हैं, तीसरा सीता अच्छा नाचती है, चौथा वह मुझे प्रतिदिन बुलवाती है, पांचवा दीपक अपना दोस्त को सहायता करता है। तो मैं 5 सेंटेंसेस लिखा हूं, इन 5 सेंटेंसेस में आपको बताना है कि कौन कौन जो सेंटेंसेस हैं उसमें आपको काउजेटिव वर्ब आए हैं और कौन कौन में नहीं आए हैं। याद रखना होगा कि जब अकेला सब्जेक्ट रहेगा, अकेला व्यक्ति रहेगा, काम को खुद करेगा, तो उसमें उसको काउजेटिव नहीं कहेंगे। और जब 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति मतलब 3 व्यक्ति रहेंगे, तो वैसे सेंटेंसेज में जो वर्ब्स आएंगे उन्हें काउजेटिव वर्ब कहा जाएगा, ठीक है। बाकी अपना सेंस को समझिए, आप खुद से अपने सेंस के आधार पर समझना है कि कौन सा सेंटेंस को हम काउजेटिव, कौन सा सेंटेंस में काउजेटिव वर्ब आया है और कौन सा सेंटेंस में काउजेटिव वर्ब नहीं आया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग जो है ना कॉजेटिव वर्ब के बारे में समझ गए। तो मैं क्या ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ कॉजेटिव वर्ब बताने के लिए बना रहा हूँ? नहीं, इससे संबंधित आपको मैं ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ। तो ट्रांसलेशन बताऊंगा तो जिसमें कॉजेटिव वर्ब नहीं है वो सेंटेंस को हमको नहीं लिखना है, हमको वो सेंटेंस को लिखना है, उस सेंटेंस को आप लोगों को समझाना है जिसमें कॉजेटिव वर्ब रहेगा। क्योंकि जिस सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब नहीं है वो तो टेंस पर आधारित रहेगा, और टेंस पर आधारित रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आपको बता ही दिए हैं, जो ता है ती है से अंत होगा, तो फिर उसको हम रिपीट करेंगे तो उचित नहीं है। इसलिए हम सिर्फ कॉजेटिव वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब है और कौन कौन सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉजेटिव वर्ब टाइप 1 का। कॉजेटिव वर्ब टाइप 1, ठीक है। कॉजेटिव वर्ब से संबंधित जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम टाइप 1 के बारे में पढ़ लेंगे जिसमें 2 व्यक्ति शामिल रहेंगे। इसके बाद हम लोग जिसमें 3 व्यक्ति शामिल रहेंगे वैसे सेंटेंसेस का में जो कॉजेटिव वर्ब्स आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए बाबू, कॉजेटिव वर्ब टाइप 1, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें इसका अगर हम बात करें पहचान की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा बाबू मेन वर्ब प्लस आ प्लस ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हो इत्यादि। बाकी बाबू देखिए पहचान थोड़ा चेंज भी हो, सेंटेंसेस भी हम हिंदी में बोल सकते हैं, बट इंग्लिश का अपना रूल होता है। इंग्लिश में हम चेंज ना कर सकते हैं, लेकिन पहचान है तो पहचान को आपको सेंस के आधार पर इसको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए बाबू मेन वर्ब प्लस आ के मतलब आ लिखा हुआ नहीं रहेगा, आ जैसा उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। आ लिखा हुआ नहीं रहेगा, आ की तरह उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। कैसे? तो देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये टाइप 1 अभी हम बता रहे हैं, कॉजेटिव वर्ब के टाइप 1 स्ट्रक्चर में हो जाएगा बाबू। ये टाइप 1 वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह के होगा? तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। अब देखिए बाबू ये मेक और मेक्स लग रहा है, तो आप समझिए मैं प्रारंभ से बताते आ रहा हूं कि जिस वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है उस वर्ब को हम V1 कहते हैं। उस वर्ब को क्या कहते हैं बाबू? V1। और जो V1 होता है वो हमेशा प्लुरल होता है, और जिस वर्ब में एस या ईएस लग गया उस वर्ब को हम V5 कहेंगे, और जो वर्ब V5 होता है बाबू वो हमेशा सिंगुलर होता है। मतलब आप ही समझिए, वो सब रटने वाले की जरूरत नहीं है आपको कि ही सी ईट एनी नेम लगल रहेगा उसके साथ V5 लगाना है, उतना काहे रटना है। आप सीधा ही समझिए कि जिस वर्ब में एस या ईएस न लगा है वो प्लुरल है, तो प्लुरल का प्रयोग हम प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे बाबू। सिंटेक्स चैप्टर में हम आप लोग को पढ़ाए थे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में चर्चा हो रहा था, उसमें लगभग 100 रूल्स आपको लिखवाए थे। तो आप समझिए कि प्लुरल सब्जेक्ट रहने पर मेक का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर मेक्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, इसको याद भी रखना है बाबू, ये दो गो को आई है सिंगुलर लेकिन हमेशा मेक ग्रहण करेगा, और यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों हैं लेकिन फिर भी ये भी मेक ग्रहण करेगा। ये दोनों को याद रखना है, ये कन्फ्यूजन कर देता है विद्यार्थियों को। बाकी ये दोनों को हटा करके अगर देखा जाए तो सीधा आपको ध्यान में रखना है कि सिंगुलर रहेगा तो मेक्स लगा, सिंगुलर रहेगा तो मेक लगा देना है, और प्लुरल रहेगा तो सिंगुलर रहेगा तो मेक्स लगा देना है, और प्लुरल रहेगा तो मेक लगा देना है। ये आपको हर जगह काम आएगा। लेकिन ये दोनों को आप देखिएगा कि आई और ये दोनों कन्फ्यूजन कर देता है विद्यार्थियों को। तो बस याद रखिए कि आई है सिंगुलर लेकिन प्लुरल वर्ब ग्रहण करेगा ना, और यू सिंगुलर प्लुरल दोनों है लेकिन ये भी प्लुरल वर्ब ग्रहण करेगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का।
बात अगर हम करें निगेटिव का, तो निगेटिव में क्या होगा बाबू, सब्जेक्ट प्लस, आप जानबे करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज चलता है, भले ही काउजेटिव हम बता रहे हैं लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के काउजेटिव वर्ब ना है, तो इसलिए वो तो नियम का पालन करबे करेगा। स्ट्रक्चर जो था आपको डू डज वाला वो तो लगबे करेगा, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट लगा देना है बाबू, और जो V1 हम लोग पहले लिखते थे उस V1 के जगह मेक कर देना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अलग से एक और V1 देना है बाबू। ठीक, इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो नोट भी प्लस मेक लिख देना है बाबू, मेक के बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, ऑब्जेक्ट के बाद V1 और उसके अंत में आपको लगा देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब देखिए बाबू एक और है स्ट्रक्चर आपका WH, तो WH में क्या होगा बाबू, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, इसके बाद आपको लिखना है मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, बस V1 तक ला करके वो अंत में लगा देना है बाबू साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए जब तक हम आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। काउजेटिव वर्ब तो समझ गए, लेकिन दो प्रकार के ना काउजेटिव हुआ, एगो में 2 व्यक्ति शामिल था और एगो में 3 व्यक्ति शामिल था, तो हम 3 व्यक्ति वाला अभी नहीं बता रहे हैं बाबू, अभी हम 2 व्यक्ति वाला बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए जैसे रहेगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, रहेगा कि राम सीता को हंसाता है, राम सीता को हंसाता है, राम सीता को हंसाता है। तो सोचिए तो इसमें जो हंसने का काम हो रहा है ये कौन कर रहा है, क्या राम कर रहा है कि सीता कर रही है? तो आप कह सकते हैं कि नहीं राम नहीं, राम तो कमेंट कर रहा है, तो हंसने का काम कौन कर रहा है बाबू, सीता कर रही है। तो सीता कर रही है, भले यहाँ ता है लगल है, ता लगा इसके अनुसार लगा, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये कौन कर रही है बाबू, सीता। सोचिए अगर हम ऐसे लिख देते कि राम सीता को हंसाती है इस तरह से, तो सेंटेंस उचित नहीं होता, क्योंकि ता है लगाया जा रहा है, क्योंकि हंसवाने का काम यही कर रहा है, लेकिन काम जो हंसने का जो काम है वो सीता कर रही है। तो ये कैसे बनेगा बाबू, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख देना है, तो चलिए हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं राम। आप समझिए कि इसमें कितने व्यक्ति शामिल हैं, तो आप सोच समझ करके आप कह सकते हैं कि इसमें 2 व्यक्ति शामिल हैं, सच में 2 व्यक्ति शामिल हैं, राम और सीता। पूछा जाए कि एकरा में जो काम हो रहा है वो कौन कर रही है, कौन कर रहा है या कर रही है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, ये राम जो है वो काम को नहीं कर रहा है बल्कि सीता कर रही है, हंसने का काम सीता कर रही है, भले ही इसका जड़ यही है राम, क्योंकि वो कुछ कमेंट किया होगा तभी सीता हंसती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ना बाबू, हम राम के तुरंत बाद लिख देंगे मेक्स। मेक्स क्यों लिखे, मेक क्यों नहीं लिखे? अब देखिए अगर जनरली ऐसा देखा जाए तो मेक मने बनाना होता है, लेकिन यहाँ बनाने का भाव प्रकट नहीं होगा बाबू, आपको समझना है। तो राम मेक्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, राम मेक्स, आपको लिख देना है बाबू क्या चीज, सीता। राम मेक्स सीता, इसके बाद क्या लिख देना है बाबू, लाभ। तो इस प्रकार से इसको बना लेना है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि सब्जेक्ट प्लूरल रहता, रहेगा कि वे लोग मुझे रुलाते हैं, वे लोग मुझे रुलाते हैं, तो वे लोग मतलब कि प्लूरल ना हो गया, दे। अब दे के साथ आप सोचिए कि मेक लगेगा या मेक्स लगेगा, तो आप कह सकते हैं कि जब प्लूरल है तो मेक ना लगेगा, यहाँ पर मेक अलग से लाना है बाबू, वही जिसमें ऐसे अगर देखा जाए तो मेक या मेक्स के मतलब बनाना होता है, लेकिन यहाँ बनाने का भाव प्रकट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा बाबू दे मेक, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, दे मेक मी, इसके बाद क्या होगा बाबू, लाभ। इस तरह से अब इसमें देखा जाए कि ये जो मुझे है ये ऑब्जेक्ट के रूप में क्यों आ रहा है, तो आएगा, भले ही काम वही किया था लेकिन आएगा, क्योंकि काम करने का जड़ कौन है, दे, इसलिए मुख्य रूप से दे सब्जेक्ट हुआ, लेकिन काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं हुआ, काम करवाने वाला सब्जेक्ट हुआ। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से सेंटेंस को बना लेना है। चलिए टाइप फर्स्ट था काउजेटिव वर्ब का, अब इस पर हम आपको 5 सेंटेंसेज दे रहे हैं सभी स्ट्रक्चर्स पर,
आप इसको बना लीजिएगा। इसके बाद हम टाइप 2 में, इसी वीडियो में टाइप 2 भी आपको बताया जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसको आप उतार लिए होंगे। या न भी उतारे हैं तो वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, आगे देखिए आगे क्या करना है। तो आगे हम आपको 5 सेंटेंसेस दे रहे हैं और ये 5 सेंटेंसेस को आपको बनाना है, ठीक है। रहेगा कि मोहन दीपक को टहलाता है। सीता अपनी बच्चों को नहीं सुलाती है। सीता अपनी बच्चों को नहीं सुलाती है। तीसरा, क्या तुम अपना दोस्त को क्रिकेट खिलाते हो? क्या तुम अपना दोस्त को क्रिकेट खिलाते हो? चौथा, क्या वह आदमी अपना पुत्र को नहीं टहलाता है? या क्या वह आदमी अपना पुत्र को नहीं टहलाता है? अगला, तुम क्यों राधा को रुलाते हो? ठीक है, 5 गो सेंटेंस आपको मिल गया है बाबू। इसको बनाना है। जैसे मोहन दीपक को टहलाता है, समझिए 2 व्यक्ति हैं। सीता अपनी बच्चों को नहीं सुलाती है। क्या तुम अपना दोस्त को क्रिकेट खिलाते हो? क्या वह आदमी अपना पुत्र को नहीं टहलाता है? तुम क्यों राधा को रुलाते हो? 5 गो सेंटेंस आपको दिया गया है बाबू। इन 5 सेंटेंसेस को आपको बना लेना है। ये आपका टाइप 1 कॉजेक्टिव वर्ब है, ठीक है। टाइप 1 कॉजेक्टिव वर्ब पर आधारित है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप 2। तो इसमें 2 व्यक्ति इन्वॉल्व हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें 3 व्यक्ति इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं इसको। आप लोग उतार लीजिए, बना करके जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए, टाइप 2 हो गया। अब देखिए बाबू, टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या होगा? टाइप 3 जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, इसमें 2 व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं रहेंगे बाबू, इसमें 3 व्यक्ति इन्वॉल्व रहेंगे। किस तरह का वो सेंटेंस होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि यूट्यूब पर जो है वीडियो अपलोड हो रहा है। कुछ दिनों के बाद मैं स्वयं लाइव आकर के पढ़ाऊँगा आप लोगों को। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मुझे घमंड नहीं है, ये मुझे गर्व है कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, या ऐसे भी ऑफलाइन पढ़ाता हूं ताकि हर स्टूडेंट जो है ना एक एक पॉइंट को समझ सके
और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यूट्यूब पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर अच्छा से आप समझें, अच्छा से अगर वीडियो को देखें तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये तो अभी पार्ट बाई पार्ट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 नहीं बनाए हैं, पार्ट 2 बनाए हैं, पार्ट 3 में ये वीडियो बना रहे हैं। ये पार्ट 3 होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स है उसमें। और बात करें कि इसमें इस वीडियो में काउजेटिव वर्ब की, तो काउजेटिव वर्ब जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत बताया जा रहा है स्पेशल स्ट्रक्चर के तहत, इसमें टाइप 1 हम बताएं, और टाइप 3 नहीं बाबू, ये टाइप 2 होगा। टाइप 2, टाइप 1 अभी तुरंत पहले बताया, टाइप 2 है। ठीक है, चलिए अब देखिए, देखा जाए इसका पहचान क्या होगा। तो इसका पहचान होगा बाबू मेन वर्ब प्लस वाता है, वाती है, वाते हैं, वाते हो इत्यादि। इस तरह का होगा बाबू, वाता है, वाती है, वाते हैं, वाते हो इत्यादि। इस तरह का पहचान होगा टाइप 2 काउजेटिव वर्ब के टाइप 2 वाला में। इसमें जो है ना बाबू, अगर हम बात करें कि कितने व्यक्ति इन्वॉल्व रहेंगे, तो इसमें 3 व्यक्ति इन्वॉल्व रहेंगे। इसके पहले जो हम टाइप 1 बताएं, इसमें 2 व्यक्ति इन्वॉल्व थे, लेकिन अब 3 व्यक्ति इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे इन्वॉल्व? तो सबसे पहले हम इसमें स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर पहले जैसा नहीं रहेगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अफर्मेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। देखिए बाबू, इसमें गेट और गेट्स लगाना है ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देना है, इसके बाद V3 लिखना है। बात अगर हम करें निगेटिव का, तो निगेटिव में होगा बाबू सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट लगा देना है, इसके बाद आपको गेट लिख देना है। डू या डज, इसके बाद आपको गेट लिख देना है, और गेट के बाद क्या लिखना है बाबू? ऑब्जेक्ट लिख देना है, इसके बाद V3 लिख देना है। ठीक है, बात अगर करें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, तो इसमें डू या डज को पहले कर देंगे, इसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, नोट रहने पर नोट हो जाएगा, इसके बाद गेट होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद V3 होगा, अंत में लगा देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, और अगर हम WH की बात करें बाबू, तो WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस गेट रहने पर गेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद V3, अंत में लगा देना है बाबू साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे रहेगा कि राम श्याम को पिटवाता है। देखिए बाबू, राम श्याम को पिटवाता है। अब जैसे ही सेंटेंस हम बोल रहे हैं, आप लोग को दिमाग में ये बात आना चाहिए कि राम श्याम को पिटवाता है, मतलब एगो राम, एगो श्याम और एगो अलग व्यक्ति जो श्याम को पीटने वाला होगा। बताइए 3 व्यक्ति हुआ कि नहीं इसमें शामिल? तो 3 व्यक्ति जब शामिल हुआ बाबू, तो उसको क्या हम पहले वाला से बना देंगे, मेक और मेक्स से? नहीं, 3 व्यक्ति शामिल होगा ना बाबू, तो आपको सहारा लेना पड़ जाएगा गेट या गेट्स का। अब बताइए कैसे बनेगा बाबू? तो आप बनाइए कि राम गेट में एस लगाइए, राम गेट्स, इसके बाद आपको क्या लिख देना है बाबू? ऑब्जेक्ट को, तो राम गेट्स श्याम, और इसके बाद देखिए V3 लिख देना है, तो आपको लिख देना है बाबू बीटेन, राम गेट्स श्याम बीटेन। इस तरह से बनेगा बाबू, राम गेट्स श्याम बीटेन। ठीक है, अब मान लिया यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो गेट्स नहीं लिखते, गेट लिख देते, और बाकी सब जो है इस तरह से बना लेते। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम इस पर 5 सेंटेंसेज आप लोग को दे रहा हूँ, और उन 5 सेंटेंसेज को आप लोग बना लीजिएगा, और बना करके हो सके तो टेलीग्राम का मैं एक ग्रुप बनाया हूँ सुपर 30 इंग्लिश स्टडी सेंटर के नाम से। आप लोग उसमें बना करके सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग अच्छा बनाएं, कितना अच्छा बनाएं, कितना गलत बनाएं। उम्मीद है कि गलत तो बनेगा नहीं, आप लोग सब अच्छा ही बनाएंगे, सही ही बनाएंगे, इसलिए
सोल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग उतार लीजिए इसको, वीडियो को रोक करके। अब मैं आपको 5 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, इसको आप लोग बना लीजिएगा। और इसके बाद जो है स्पेशल स्ट्रक्चर्स का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स था ये अब आपका समाप्त हुआ। और अगला जो वीडियो होगा वो आपको स्पेशल रूल्स पर आधारित होगा। उसमें आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा बाबू, उसमें रहेगा ऑप्शन वाला कि एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, बीच में जगह छोड़ा हुआ रहेगा और 4 गो ऑप्शन रहेगा, उन चारों ऑप्शन में से कौन वहाँ सूटेबल करेगा ये देखना होगा। ठीक है, तो चलिए बाबू देखिए 5 गो पहले लिख लीजिए आप लोग बनाने के लिए। सीता अपनी बच्चों को पढ़वाती है। देखिए बाबू, सीता अपनी बच्चों को पढ़वाती है। आप समझ सकते हैं कि एक सीता, एक बच्चे में एक से अधिक होंगे मतलब, लेकिन 2 आखिर सम्मिलित हुए ना, पढ़ने की जो काम है वो तो 2 ही प्रकार के व्यक्ति हुए। और तीसरा है वो जो बच्चों को पढ़ाते हैं इस तरह से। तो सीता अपनी बच्चों को पढ़वाती है। 3 प्रकार के पर्सन इसमें आ रहे हैं बाबू, एक बच्चे हो गए और एक सीता और एक जो पढ़ाते हैं। दूसरा, वह अपना कार यहाँ मरम्मत नहीं करवाता है। सेंटेंस निगेटिव हो गया बाबू, मतलब एक वह, एक कार और एक वह आदमी नहीं करवाता ही तो सेंटेंस हो गया। लेकिन आखिर उसको मरम्मत करता तो कोई थर्ड व्यक्ति होता ना, इस तरह से। तो ये सेंटेंस ही है, मतलब निगेटिव में जाने के बाद इस तरह का सेंटेंस हो जाता है। तीसरा अगर बात करें, क्या तुम अपना भाई को अंग्रेजी पढ़वाते हो? क्या तुम अपना भाई को अंग्रेजी पढ़वाते हो? चौथा, क्या मोहन गीता को नहीं रुलवाता है? पांचवा, वह लड़का क्यों अपना दोस्त को पिटवाता है? ठीक है, ये जो 5 सेंटेंसेस आपको मिला वो टाइप 1 वाला जो बताया इसमें उससे भिन्न है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें जो है आपका 3 प्रकार के व्यक्ति जो हैं इन्वॉल्व रहेंगे। इसके पहले जो हम बताएं उसमें सिर्फ 2 प्रकार के व्यक्ति इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कॉजेटिव वर्ब से संबंधित जो ट्रांसलेशन था ये आपको ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको ऑप्शन वाला आधारित रहेगा। ऑप्शन मतलब जैसे देखिए इस प्रकार के सेंटेंसेस होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके और लिख लीजिएगा और बनाइएगा। ठीक है, देखिए अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा पार्ट 3 ना, पार्ट 3 जो मैं बनाऊंगा वो होगा कि ही खाली जगह टू मार्केट डेली, इस तरह के। इसमें हिंदी का कहीं नामे नहीं रहेगा। और फाइनल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है बाबू, गो होगा बी में, गोज होगा सी में, गोन होगा डी में, ई गोइंग होगा। तो इसमें गोज हो जाएगा बाबू। क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन
आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी, ऐसा उम्मीद है कि लॉकडाउन हो जाए। अगर हो गया तो फिर आप लोग का यही सहारा रहेगा, यही यूट्यूब चैनल आपको मदद करेगा। और मेरे तरफ से, हमारे तरफ से पूर्ण कोशिश रहेगा कि आप लोगों को, चाहे वो ग्रामर हो, बुक हो, कोई दिक्कत ना होगा। मतलब आप लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और ऑफलाइन में जिस तरह से आप लोग को एक एक बात दिमाग में मैं बैठा देता हूँ, ठीक वैसे ही ऑनलाइन भी मेरा कोशिश रहेगा कि आपको दिमाग में बैठा दो। इसलिए जो भी दोस्त लोग हैं सबको बता दीजिए कि मतलब यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला जा रहा है, ताकि वे लोग भी पढ़ सके। और अगर लॉकडाउन ना होता है तब तो फिर ऑफलाइन आपका क्लास चलेगा ही चलेगा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। द स्काई इंग्लिश पॉइंट और सुपर 30 इंग्लिश स्टडी सेंटर की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।